सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। श्योहम श्योहम। आगे की कथा सुने। एक दिन इन्होंने गुरु जी मौनी बाबा भगवान से प्रार्थना की कि गुरुदेव हमारे घर कीर्तन करवा दें। मौनी बाबा बोले कल करा ले। ये सोचने लगे कि पैसा तो है नहीं, तो इन्होंने उनसे कहा बाबा एक दिन की मोहलत तो दो, परसों करवा लें। ऐसा सुनकर मौनी बाबा बोले अच्छा तो फिर करवई हो। जब घर आकर इन्होंने पतिदेव को बताया तो वे कहने लगे तूने फिर को क्यों कहा, तूने मना क्यों करा? मैं तो रातों रात इंतजाम कर लेता। फिर तो मिथिलेश के घर पर ऐसा शनिचर आया कि फिर 12 वर्ष बाद ही इनके घर कीर्तन हुआ। ये जब भी कीर्तन में जाती थी मौनी बाबा से कीर्तन के लिए कहती, पर उन्होंने कभी हामी न भरी। फिर इनके बार बार कहने पर वे बोले तो सुल्तापुर कीर्तन करवा दे। मिथिलेश फिर घबरा गए, इतना 2-3 गांव का भंडारा कैसे करेंगे? महेश वहीं बैठे थे। इनको चुप देखकर वे बोले जो तुम पर हो रखाना, पूर्ति तो ये ही करेंगे। तब मिथिलेश ने मौनी बाबा से कीर्तन की तारीख पूछी, पर बाबा फिर टाल गए और बोले फिर बताएंगे। आखिर उनका शरीर भी पूरा हो गया और इनके घर कीर्तन न हो सका। फिर पिछले वर्ष इनका लड़का दिल्ली से आया और कहने लगा कि कल कीर्तन करवा लो, मेरी छुट्टी है। इसके इनके पतिदेव गजाधर बाबा से पूछने आश्रम पहुँचे। गजाधर बाबा तभी रोटी खाकर अपने कमरे में चले गए थे। 3 बज गए। इन्हें भैंस की सानी की चिंता हुई, पर वे बैठे ही रहे। जब गजाधर बाबा उठकर आए तो उन्होंने कीर्तन के लिए भजन मंडली को फ़ोन किया, परंतु कोई न मिला। गजाधर बाबा बोले कि तुम चलो, शाम को बताऊंगा। ये लौट कर आए। शाम 8 बजे पर कोई फ़ोन न आया। इन्होंने सोचा अब तो कल कीर्तन न होगा। फिर तभी फ़ोन आया। गजाधर बाबा बोले कल कीर्तन है। अब तो इन्होंने सोचा रात हो गई है, कोई सामान भी नहीं आया, परंतु इनके पतिदेव ने मना नहीं किया। वे रात को ही सारा सामान लाए और फिर कीर्तन हुआ। आखिर 12 वर्ष पहले ही गुरु जी का आदेश स्वीकार कर लिया होता, जो आज कीर्तन का इंतजाम एक ही रात्रि में हुआ और तब भी ऐसे ही हो जाता। परंतु इनका समय खराब था और बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। इसके घर कीर्तन हुआ, सारी आपदाएं खत्म हो गईं। एक बार मौनी बाबा ने मिथिलेश के गांव चित्सौन को की 2 औरतों के साथ इनके पतिदेव के लिए गुरु मंत्र भेजा। वे मौनी बाबा के दर्शन को गई थी। गुरुजी ने उन्हें गुरु मंत्र लिख कर देते हुए कहा इसे ले जा, वो तेरे गांव में नीम के पेड़ों के नीचे बैठा मिलेगा, उसे दे देना। वे गांव में आई तो इनके पतिदेव उन्हें नीम के पेड़ के नीचे बैठे मिले। तब उन्होंने गुरुदेव का आदेश दिया हुआ वह गुरु मंत्र उन्हें दे दिया। इस प्रकार अब इनको गुरुदेव की शरण में रहते हुए कोई चिंता नहीं सताती। शेष कथा कल। सतगुरु की कृपा आप सभी पर हो। श्योहम श्योहम श्योहम। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः।